हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वॉल्व रैक एंड पिनियन। तो देखा था हमने लास्ट क्लास में, देखा हमने डिस्कस क्या किया गया था। हमने डिस्कस किया था कि इंटरफेरेंस क्या होता है और इंटरफेरेंस के प्रॉब्लम क्या आती है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करने के क्या क्या मेथड है। तो हमने कई मेथड देखे थे, बट वहां पे बेस्ट मेथड आपको क्या दिखाई पड़ता, जो वहां पे बेस्ट मेथड आपको दिखाई पड़ा था पता, नंबर ऑफ टीथ को इंक्रीज कर दिया जाए। जब नंबर ऑफ टीथ को इंक्रीज करते थे तो हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन वही था, वहां पे प्रॉब्लम सबसे कम थी, वहां पे इंटरफेरेंस सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होता था। इसलिए आज के टाइम में हम वही यूज करते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ टीथ को इंक्रीज कर देते हैं। तो इन चीजों को डिस्कस किया। इसके बाद हम बात किए थे, आए थे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ निकाला हमने। किसके लिए हमने पहले निकाला? गियर एंड पिनियन अरेंजमेंट के लिए। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वॉल्व्ड रैक एंड पिनियन। इससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके बाद हम फिर बात करने वाले हैं, आएंगे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितना उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए डियर, एक नए सफर पर निकलते हैं, नए उमंग और नए जोश के साथ हम डिस्कस करते हैं क्या होता है इन्वॉल्व्ड रैक एंड पिनियन। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होता है इन दिस केस। फिर इसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक एक पॉइंट को देखेंगे और साथ साथ आप इन पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। तो आपने रैक सुना होगा इसके पहले भी, और पिनियन को भी सुन रखा होगा। देखो रैक क्या है, ये कैसा मोशन करता है? ये आपका मोशन करेगा हॉरिजॉन्टल मोशन या फिर वर्टिकल, मींस ट्रांसलेटरी मोशन। बात आपको समझ में आई? वेरी गुड। तो मैं ऊपर साइड बनाऊंगा रैक एंड डाउनवर्ड में बनाऊंगा पिनियन। रैक कैसा मोशन करेगा? यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मोशन करेगा। एंड पिनियन कैसा मोशन करेगा डियर? वो हमारा रोटरी मोशन करेगा। तो आइए देखते हैं, साथ साथ आप बनाते रहिएगा फिगर हमारे। दिस इज रैक और इसकी हम और कैसा प्रोफाइल लेंगे? इन्वॉल्व्ड लेंगे डियर। इस बात को आप याद रखना। अगर हम केवल रैक एंड पिनियन लिखते हैं तो जरूरी नहीं था वहां पे प्रोफाइल इन्वॉल्व्ड ही हो। हम यहाँ पे रैक पिनियन कैसा ले रहे हैं? इन्वॉल्व्ड प्रोफाइल का। तो आप इन पॉइंट्स को देखते रहिएगा कि बात क्या हो रही है डियर। ये पॉइंट ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं। ये है इसके टीथ। ओके डियर, देखो आपको ये इन्वॉल्व्ड आई थिंक ना दिख रहा हो, बट आप सपोज कर लेना कि ये इन्वॉल्व्ड ही है डियर। ओके, वेरी गुड। तो इन पॉइंट को आप नोट करते रहिएगा और हम साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो सारे पॉइंट आपके लिए डियर इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज अ रैक। रैक कैसा मोशन करता है डियर? ऐसा मोशन करेगा। कैसा? ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, अब डाउनवर्ड में क्या बनाएंगे हम? पिनियन बनाएंगे। पिनियन बनाएंगे, इसके बाद देखते हैं। देखो पिनियन तो कुछ ऐसा होगा। अच्छा ये बताओ, इसकी अगर हम ड्रॉ करें एडेंडम और पिच सर्किल तो कहां से जाएगी? कुछ आप देखना, यहां से जाएगी इसकी एडेंडम सर्किल। अच्छा ये सर्किल बोलोगे कि नहीं, क्योंकि यहां पे तो कोई रेडियस है ही नहीं, कोई डाया तो नहीं है ना। ये क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेडियस है इसकी। कितनी रेडियस है? इनफाइनाइट रेडियस, या फिर इनफाइनाइट डाया का क्या है? ये सर्किल है। ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअली होती है, पर इनकी अगर पूछी जाए रेडियस कितनी है तो आप बोल सकते हो इनफाइनाइट रेडियस है। ओके, तो इस बेस पे हम इसको सर्किल बोल देते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज एडेंडम सर्किल ऑफ रैक। एडेंडम सर्किल ऑफ रैक। और ये क्या होगी? डिडेंडम होगी। और यही कहीं बीच से पिच सर्किल जाएगी ना, यही कहीं बीच से। देखो ये वाला होगा डिडेंडम। डिडेंडम या रूट सर्किल यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं करना है आपको। ये बात आपको समझ में आई? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम। आप लेना यहाँ पे कहीं, हियर आपको लेना है पिच सर्किल है। दिस इज पिच सर्किल कर दिया हमने। अभी हम बाद में ड्रॉ करेंगे और अच्छे से एक फिगर बनाएंगे जो हमें एनालिसिस करनी है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आपको एक आइडिया दे रहा हूं केवल, और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो इस पिच सर्किल पे ही रैक का टच करेगा डियर। रैक का भी टच करेगा हमारा। रैक कुछ अगर हम देखें तो रैक हमारा कुछ ऐसा टच किया रैक। ये रैक है, अब पिनियन का टच करेगा ना, कुछ पिनियन का कुछ पार्ट हमारा टच करेगा डियर। ये अगर मान लीजिए हमारी पिनियन है, दिस इज अ पिनियन, और भी टीथ होंगे इसके, सारे टूथ ऐसे होंगे, बने होंगे ना। दिस इज पिनियन। ये क्या डियर? हमारा पिनियन। ये टूथ है, तो यहाँ पे इसकी पिच सर्किल टच करेगी, इसकी पिच सर्किल टच करेगी इसको। दिस इज पिच सर्किल ऑफ पिनियन। ये किसका है? पिच सर्किल ऑफ पिनियन। और यहां से क्या जाएगी? इसकी एडेंडम सर्किल जाएगी। और यहां से क्या जाएगा डियर? इसकी रूट और डिडेंडम सर्किल। तो पिच सर्किल पे कांटेक्ट बन गया। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? वेरी गुड। अब आइए हम बात करने चल रहे हैं, जो हमें एनालिसिस करना है जिस पॉइंट पे, उसको डिस्कस करते हैं। हम एक फिगर बनाएंगे जो एनालिसिस करना पता कांटेक्ट जहां से निकालना उस पे। तो अप साइड में हम लेंगे रैक और डाउन साइड में हम लेंगे पिनियन। उसके लिए एक फिगर बनाएंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं, यहां पे एक बनाएंगे एडेंडम सर्किल फॉर रैक। दिस इज एडेंडम सर्किल फॉर रैक, ओके डियर। या फिर पहले एडेंडम नहीं बनाते हैं, हम पिच सर्किल से स्टार्ट करते हैं। स्टोरी को हम स्टार्ट करेंगे पिच सर्किल से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, क्योंकि कॉन्टेक्ट तो पिच सर्किल पे ही होता है ना। कॉन्टेक्ट कहां पे होता है डियर? पिच सर्किल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिच सर्किल ड्रॉ किया। दिस इज पिच सर्किल ऑफ रैक, ओके डियर, वेरी गुड। ये पिच सर्किल, अब ये किसके लिए? रैक के लिए। अब हमें बनाना है डाउनवर्ड में, किसका बनाना है? पिच सर्किल फॉर पिनियन। चलो उसको बना दिए हम। दिस इज पिच सर्किल फॉर पिनियन, पिच सर्किल फॉर पिनियन। ये भी हो जाएगा, रैक केस में हो गया और पिनियन केस में हो जाएगा। ये पॉइंट हो जाएंगे। चलिए ये पॉइंट कुछ ऐसा मिल रहा है, और अगर यहां पे सेंटर है पिनियन का, यहां पे पिनियन का सेंटर है क्या डियर? ये पॉइंट हमने रख दिया। मान लो ये पॉइंट हमारा O2 है, या फिर O1 कर दो। O1 भी कर सकते हो, क्योंकि रैक का तो हमें लेना नहीं है, तो हम O1 ही केवल कर दिए। यहां पे लिख भी लो पिनियन, दिस इज पिनियन और दिस इज रैक। ये हमारा पिच सर्किल है फॉर पिनियन, सेंटर बना दिया हमने, ओके। इस पॉइंट को आप मैच करा दो, इसको मैच कराओ। ये पॉइंट हमने कर दिया। इसकी रेडियस ले लो आर, स्मॉल आर रेडियस ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके डियर। अब इसकी बेस सर्किल भी कहीं आएगी। बेस सर्किल कुछ मान लो यहां पे आई। दिस इज बेस सर्किल ऑफ पिनियन, ओके, वेरी गुड। आर मिल गया, ये बेस सर्किल मिल गया। अब ये बेस सर्किल है, ये बात आपको समझ में आ रही है? अच्छी बात। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो। तो हमने पिनियन का बेस सर्किल बना लिया और पिच सर्किल बना लिया। अब हम बनाते हैं इसकी एडेंडम सर्किल। क्या बनाते हैं डियर? एडेंडम सर्किल। तो एडेंडम अगर कहीं यहां से गया, उम्मीद हम करते हैं एडेंडम सर्किल यहां से गई, डॉटेड कर दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? दिस इज एडेंडम सर्किल ऑफ पिनियन, दिख रहा है ना? बेस, पिच एंड एडेंडम सर्किल, 3 सर्किल बना लिए, बस इतना बना लो और जरूरत नहीं है कोई पॉइंट का। तो ये क्या है? हमारा पिच सर्किल है, किसके लिए? रैक के लिए। अब हम बात करते हैं एडेंडम सर्किल ऑफ रैक। तो पिच के इधर आएगा, क्योंकि रैक जो है हमारा इस साइड से है, देख लो नीचे आएगा ना एडेंडम, और एडेंडम इसका कहीं आता है इस पॉइंट पे, किसी इस पॉइंट पे आया, यहां पे कहीं, यहां कहीं पे इसका आ गया एडेंडम। दिस इज एडेंडम सर्किल ऑफ रैक, एडेंडम सर्किल ऑफ रैक। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है डियर? अब ध्यान से देखना, जैसे आपको पता होगा लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास करती है? पिच पॉइंट से। अच्छा, इस पॉइंट का नेम हम रख देते हैं P। नाराज तो नहीं होंगे, क्योंकि हमने पिच पॉइंट को ऑलवेज P से ही डिनोट किया, इसलिए यहां भी P से ही करते हैं। अब आइए हम ड्रॉ करते हैं लाइन ऑफ एक्शन। अच्छा, लाइन ऑफ एक्शन पिच पॉइंट से पास करेगी और कहां तक जाएगी? वो बेस सर्किल की टेंजेंट होती है। बेस सर्किल ये एक पिनियन का है। अच्छा, ये किसका है? रैक का। ये पिच सर्किल है, तो बेस कहां होगी? बेस ऊपर होगी कहीं, बट वो भी टेंजेंट जाएगी। और ये भी आपको पता है कि जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो एडेंडम को कट करते हुए जाएगी, वेरी गुड। तो इसकी एडेंडम को कट करेगी रैक के, और पिनियन के एडेंडम को कट करेगी। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पिच पॉइंट से पास करेगी और दोनों के एडेंडम को कट करेगी और बेस सर्किल के टेंजेंट होगी। तो हम बेस सर्किल को टच कराते हुए और पिच पॉइंट से पास करते हुए एडेंडम को कट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो। कर दिया आपने? ये हमारा पिच पॉइंट है और ये लाइन हमारी क्या है? दिस इज ये क्या डियर? हमारी लाइन ऑफ एक्शन है। दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है। अब यहां पे एक पॉइंट मिला, इस पॉइंट ये परपेंडिकुलर होगी, ये क्योंकि टेंजेंट है ना, लाइन ऑफ एक्शन टेंजेंट है, ये लाइन ऑफ एक्शन ही है। आप लिख लो यहां पे लाइन ऑफ एक्शन, या फिर कॉमन नॉर्मल, या फिर स्पेशल लाइन, कुछ भी बोल दो, डेट विल डिपेंड ऑन यू। ये पॉइंट हमारा जो है
ये पॉइंट हमारा n है, ये परपेंडिकुलर भी है डियर, दिस इज परपेंडिकुलर, भाई ये रेडियस है बेस सर्किल की, है ना, और ये क्या है टेंजेंट, तो ऑब्वियस है कि ये तो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, अरे देख लो, दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज रेडियस, होना ही होना है। तो आइए ये पॉइंट आपका n मिल गया, और यहां पे ये क्या है एडेंडम सर्किल, और देखते हैं एक कट यहां हुआ है, यहां पे हुआ है कोई कट, भाई ये एडेंडम है ना रैक का, ये लाइन ऑफ एक्शन कट हुआ, इस पॉइंट को हम जानते हैं के, आपको इसके पहले भी दिखाया गया था गियर और पिनियन का जब अरेंजमेंट हुआ था, वहां पे के और एल दो पॉइंट मिले थे, के जो था वो इस साइड था और एल जो था उस साइड था, जब एडेंडम यहां पे कट हुआ था, तो ये पॉइंट है हमारा एल, और यही के और एल आपका क्या था पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि पी के थ्रू गया था, के पी प्लस पी एल, ये पॉइंट याद आ रहा है आपको, वेरी गुड। अब आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। अच्छा अगर मैं पूछूं एडेंडम ऑफ रैक कितना है, तो एडेंडम होता क्या है, पिच सर्किल और एडेंडम सर्किल के बीच की रेडियल डिस्टेंस क्या कहलाती है एडेंडम। तो अगर यहां से हम देखें, यहां से आप देखो ड्रॉ करो, ये क्या है, दिस इज यही तो है हमारा एडेंडम, यही तो एडेंडम है हमारा, कितना हो जाएगा एडेंडम, दिस इज एडेंडम, ये हमारा क्या डियर एडेंडम, ओके, ये हमारा एडेंडम है, हमने यहां दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर मैं पूछूं आपसे कि पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, दिस इज पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, और कॉमन टेंजेंट कहां से पास करेगी, पिच सर्किल ये है और ये रैक की है, तो कॉमन टेंजेंट हमारी यहां से पास करेगी, यहीं से जाएगी ना, तो आपको ये एंगल कुछ मिलेगा, यहां का एंगल कुछ आएगा, अरे भाई आएगा कि नहीं आएगा, आप देखो और बताओ कि यहां का कोई एंगल आएगा, यही एंगल हमारा प्रेशर एंगल होगा, दिस एंगल इज प्रेशर एंगल, डियर बात समझ में आ रही है, प्रेशर एंगल कहां से आया, ये है फाई, फाई आपको मिला, वेरी गुड, अगर मिल गया तो अच्छी बात, ये हमारा फाई है, ये पिच पॉइंट है, ये एल है और ये के है, और ये क्या है एडेंडम, है ना, चलो ये क्या है हमारा आर, और ये एंगल क्या है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, निकालो और देखो बताओ कि ये पॉइंट कितना हो जाएगा, इसको आप समझ लो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम ड्रा करते हैं, इस पॉइंट को हम ड्रा करते हैं, जल्दी से आप फिगर को ड्रॉ करिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि कितना आएगा वो पॉइंट, इसके बाद इन चीजों को आगे चलते हुए हम ड्रॉ करेंगे, एक एक सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इस इधर को मैं इरेज करता हूं, यहां पे चीजों को हमें लिखना है, तो इधर की चीजें हम लिखने वाले हैं। अब तो आपने देखा कि एडेंडम था वहां पे और पिच पॉइंट था, सारी चीजें वहां पे हो गई थी। अब आइए, अच्छा ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, अगर ये फाई है, ये कितना होगा 90 माइनस फाइव, ये एंगल भी हमारा फाइव होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा भाई, ऑब्वियस है, ये एंगल भी हमारा फाइव हो जाएगा, प्रेशर एंगल है। तो जब ये फाइव हो गया, ये फाइव है और ये आर दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है, दिया है, ये पॉइंट भी आपका क्लियर है, और हमें निकालना क्या है केपी प्लस पीएल, पीएल तो आपको इजीली मिल जाएगा, हमें केवल केपी की जरूरत है, केपी कैसे निकलेगा, आप देखो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आने वाला है केपी कैसे निकलेगा। यहां से आप देखो ये पॉइंट क्या है, अगर यहां से हम निकालें, साइन लगा दो, यहां पे साइन इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है ना अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है एडेंडम ऑफ रैक, और हाइपोटेन्यूज क्या है केपी, है ना, ओके। आइए तो यहां पे हम ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे हम लगाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, हम केपी निकाल लें क्या, इन ट्राइंगल दिस ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल का नेम मत लिखो क्योंकि क्रिटिकल हो जाएगा डायग्राम, अदरवाइज आप लगाओ साइन फाई यहां पे, या फिर नेम कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, ये के है, ये पी है, ये रख दो आप एस, दिस पॉइंट एस, इन ट्राइंगल पी एस के साइन फाई कितना है, साइन फाई लगाओ दिस एंड दिस, एस के अपॉन
केपी, एस के क्या है, एडेंडम ऑफ रैक, एडेंडम ऑफ रैक, ये बात समझ में आ रही है, एडेंडम ऑफ रैक। और केपी, केपी को ऐसे ही लिख दो आप, केपी को कुछ बिना सोचे ही लिख दो। अब अगर हम यहां से केपी निकालना हो तो कितना आएगा, एडेंडम ऑफ रैक, एडेंडम ऑफ रैक अपॉन साइन फाइव। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है क्या, एडेंडम ऑफ रैक अपॉन साइन फाइव। अब ये बताओ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है कितना, के से लेके एल तक क्या है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, और केपी क्या है पाथ ऑफ अप्रोच, एंड पीएल पाथ ऑफ रिसेस। पीएल जो इसके पहले केस में गियर और पिनियन अरेंजमेंट निकाला गया सेम वही आएगा। तो लिखते हैं हम, हमें ड्रा क्या करना है डियर, हमें यहां पे लिखना है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के एल इक्वल टू केपी प्लस पीएल, केपी प्लस पीएल। तो केपी हमारा क्या है दिस, एंड पीएल दिस। केपी क्या होता है पाथ ऑफ अप्रोच, एंड पीएल पाथ ऑफ रिसेस। तो ईच एंड एवरी पॉइंट हम यहां डिस्कस करने वाले हैं, आप बस देखते रहिए और पॉइंट को नोट करते रहिए। अच्छा केपी तो हम फाइंड आउट कर लिए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपके लिए। आइए लिखते हैं यहां पे एडेंडम रैक कर दो, एडेंडम ऑफ रैक अपॉन साइन फाइव, ऐसे लगा दो। ओके वेरी गुड, प्लस लिखो, पीएल लगाना है आपको डियर, पीएल। मैं बात अगर करूं पीएल, ये है क्या वैसे, ये पिनियन के केस के लिए लेना है आपको। पिनियन के केस में कितना हो जाएगा आपका, यहां पे ड्रॉ करूं, ये आपका अगर ये पूरा क्या था एडेंडम है ना, इसकी रेडियस क्या है आर ए होगी। लो ड्रॉ कर लो भाई, ड्रॉ कर लेते हो, उसको भी कर लो ड्रॉ। दिस इज आर ए, भाई यही तो होती है रेडियस ऑफ एडेंडम सर्किल, रेडियस ऑफ एडेंडम सर्किल कितना होगी आर ए होगी। ड्रॉ करते जाओ, आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर फाइव, आर स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर फाइव, इतनी बात समझ में आई। आउट ऑफ स्क्वायर रूट माइनस आर साइन फाइव, आर साइन फाइव, ये हमारा किसके लिए आता है, ये हमारा आता है ये वाला पार्ट, दिस पार्ट पीएल। इस केस में पीएल इतना आएगा, इसको ब्रैकेट में कर दूं, लो दिस इज इन ब्रैकेट, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर फाइव माइनस आर साइन फाइव। ये पॉइंट क्लियर हो गया, बस आपको निकल गया पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जल्दी से इन पॉइंट को नोट कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। अगर इस पॉइंट में कुछ ना समझ में आया तो आप पूछ सकते हो इसमें। आई थिंक मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको इसमें समझ में आ ही गई होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने देखा कि ये क्या था हमारा आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर का स्क्वायर फाइव, ये भी पॉइंट डिस्कस किया गया था पहले ही। तो ये पॉइंट में प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। और हमने एडेंडम निकाल के दिखा दिया कि केपी कैसे निकालते हैं, एडेंडम के फॉर्म में निकालते हैं। तो आपने एडेंडम देख लिया, ये पॉइंट्स क्लियर हो गया ना, वेरी गुड डियर। तो आपने देखा एक एक पॉइंट डिस्कस हो गया आपका। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, हम निकालेंगे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ। क्या निकालने वाले हैं, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ। तो आइए इधर की चीजों को थोड़ा सा इरेज करते हैं और मिनिमम नंबर ऑफ टीथ हम डिस्कस करने वाले हैं। फिगर कुछ ऐसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज हमें करना है और साथ साथ आप नोट करते रहा करिए, अदरवाइज चीजें बाद में स्किप कर जाती हैं। मैं इसीलिए बोलता हूं कि नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और नोट करोगे तो क्या मिलेगा, नोट मिलेगा। अभी आप बस वेट करो उस टाइम का जब नोट आएगा। तो आज अगर नोट किए रहोगे तो कल उस नोट की उम्मीद कर सकते हो। नोट तभी मिलता है जब नोट किए रहो, मीन्स आप वर्क किए रहो, हार्ड वर्क करना पड़ता है और साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है आज के टाइम में। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। आप इस वाले केस में देखो, हमें क्या करना, इन्वॉल्व्ड रैक एंड पिनियन में हमें निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ। हेडिंग लिख देता हूं पहले, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ लिख लीजिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ टू अवॉइड minimum number of teeth to avoid interference, to avoid interference
टू अवॉइड इंटरफेरेंस। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ टी टू अवॉइड इंटरफेरेंस। तो इस पॉइंट को आपने देख लिया कि क्या करना है कि इंटरफेरेंस ना हो, इसके लिए कितना मिनिमम नंबर ऑफ टी लिया जाए इन इन्वॉल्व ट्रैक एंड पिनियन के अरेंजमेंट में। इसी पॉइंट को हमें डिस्कस करना है डियर। तो हम देखो करेंगे क्या, आपको पता है कि के और एल का जो लास्ट सेफ्टी पॉइंट होता है इंटरफेरेंस जहां तक ना हो, वो क्या था हमारा एन और एम था ना। अब हम इधर के केस ना लेके हम ओनली दिस केस लेंगे, क्योंकि हमारा अरेंजमेंट इसी तरफ हुआ ना, जो मैचिंग हुई है इस तरफ ही हुई है ना भाई। रैक आपको दिखाया गया था ना, रैक आपको दिखाया गया था, रैक इधर था और पिनियन इधर, तो मैचिंग हमारी इस तरफ ही हुई है। तो हम के क्या करेगा, के पॉइंट हमारा एन तक आ जाएगा, के पॉइंट हमारा एन तक आ जाएगा। तो हम धीरे से इसको इरेज कर देंगे, इधर के एडेंडम सर्किल को हम कर देंगे इरेज। नाराज तो नहीं हो गए, लाइन ऑफ एक्शन आपको पता है ना। और आपको ये भी पता है जब के पॉइंट एन पे आएगा तो मेन एडेंडम क्रॉस कर जाएगी इसके बेस सर्किल को, ये पॉइंट पता ही होगा आपको। इसको भी हम धीरे से ऐसे चुपके से करते हैं इरेज। इसके बाद हम एक ड्रॉ करेंगे और एडेंडम जो कि वहां से पास कर जाएगा डियर। ये चीजें ना आपके लिए बना, आप नया बनाना, उसमें मत करने लगना, अदरवाइज सोचो उसे में कर दें, सर ने तो कर दिया, सर ने मार्कर से किया था इसलिए मैंने कर दिया। अगर आप करोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप पेन यूज कर रहे हो। लेकिन आप तो कहोगे हम तो और अच्छे हैं, हम तो करते ही नहीं नोट, हम तो सब माइंड में करते हैं, हम तो लिखते नहीं, आप तो लिखते भी हो। बट ऐसा करोगे प्रॉब्लम में आप खुद आओगे। हमें क्या करना है, हम लोग तो बता सकते हैं चीजों को, तो आपको करना कैसे है और आपकी इच्छा, आप महान हो। चलिए ये क्या था हमारा, ये पॉइंट आपको करना है यहां से एडेंडम को लेके जाना डियर। एडेंडम हमारा पास कर जाएगा, ये हमारा बेस सर्किल है फॉर पिनियन। अब हमें ड्रॉ करते हैं यहां से एडेंडम को, एडेंडम को हम यहां से लेके जाते हैं दिस पॉइंट एडेंडम यहां से गया। ओके, एडेंडम सर्किल ऑफ रैक। ओके वेरी गुड। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा एन पॉइंट भी होगा यहां पे, और दिस इज एन एंड के, यही पॉइंट तो एन भी है और के भी है, और ये परपेंडिकुलर भी है, ये भी आपको पता है परपेंडिकुलर तो है ही, इसको आपने देखा है ना। ये एन है और के इस पे आ गया, क्योंकि ये लास्ट शिफ्ट पॉइंट है किसके लिए, इंटरफेरेंस ना हो। यहां तक अगर होगा इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि जो इसकी एडेंडम थी इसके बेस सर्किल पे आ गई है, किसके, पिनियन की। किसकी एडेंडम, रैक की। अगर यहां तक आएगी, उसका जो टिप है इस पॉइंट तक आता है बेस सर्किल किसके, पिनियन के, तब तक नहीं होगा इंटरफेरेंस। बट जैसे ही बेस सर्किल क्रॉस करना चाहेगी वैसे ही मिल जाएगा नॉन इन्वॉल्व प्रोफाइल पिनियन का, और प्रॉब्लम हो जाएगी स्टार्ट, इंटरफेरेंस प्रॉब्लम चालू स्टार्ट। इसके बाद तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो इसको ना हो हम इस पॉइंट तक लेते हैं, देखते हैं फिर क्या आएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितने आते हैं इस केस में। तो आपने देखा, अच्छा अब इस केस में हमारा ये भी चेंज हो जाएगा, ये जो हमने बनाया था ये सारी चीजें ये भी चेंज हो जाएंगी। ये कहां तक जाएगा, अब हमारा एडेंडम चेंज हो जाएगा। अब इस केस में एडेंडम कितना आएगा, इतना आएगा हमारा। इस केस में एडेंडम यहां तक आएगा डियर। ये आप बना ड्रॉ कर लो न्यू, ये न्यू करना भाई आप, दिस इज एडेंडम, एडेंडम है ये न्यू, एडेंडम न्यू। अब एंगल ये 5 है, दिस एंगल इज 5, दिस एंगल इज 5 डियर, ये एंगल 5 है, ये तो 5 है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये लाइन आप ड्रॉ कर दो ऐसे ही, यूं ही इस लाइन को कर दो आप ड्रॉ। ओके वेरी गुड। अब आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आगे। अब आप ये बताओ कि अगर हम एडेंडम सर्किल के फॉर्म में कुछ चीजें निकालना चाहें तो ये अगर आर है तो ये कितना आएगा, आप देखो और बताओ। ये आर है कि नहीं ये आर। चलिए ट्रायंगल लगाइए, आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है अच्छी खासी, आप लोग ऐसा बोलते हैं। तो ये है हमारा, ये क्या है, ये बेस है,
और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल PKO1, इसके अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा R वाला। इन लिख लो, इन ट्राइंगल PNO1 क्या आएगा, PNO1 वहां से ड्रॉ करोगे तो आपका आएगा, आप इसमें साइन लगा दो, साइन किया आपने, साइन फाई करोगे तो आएगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है R, तो KP अपॉन R, फिर यहां से KP कितना आ जाएगा, यहां से KP कितना आएगा, KP आपका आ जाएगा R साइन फाई, KP आएगा R साइन फाई आ जाएगा, वेरी गुड, KP R साइन फाई आ गया, KP आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से नोट कर लो इस पॉइंट को, इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं, जल्दी से इस पॉइंट को आप नोट करो, इसके बाद हमको आगे बढ़ना है और एक नेक्स्ट ट्रायंगल में चलना है, इसके बाद वहां से हम आगे आएंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब आप आ जाओ इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का नेम कुछ कर दें, ये P है, ये है, इसको आप रख दो S, इसको आप S रख दो, और फिर देखो इन ट्रायंगल PSK, इन ट्रायंगल PSK, अब यहां पे एक बार साइन लगा दो, फिर देखो क्या आएगा, साइन फाई क्या है, ये एंगल तो 90 है ना, पता है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, एडेंडम किसका, रैक का, एडेंडम ऑफ रैक, ओके वेरी गुड, अपॉन KP है कितना, KP आपका आ जाएगा कितना है, यहां लिख देता हूं फिर से, एडेंडम ऑफ रैक अपॉन KP आपने निकाला R साइन फाई, ये पॉइंट यहां से आप कर लोगे, वेरी गुड। अब देखा आपने कि साइन फाई हमारा आ गया है, ये पॉइंट्स क्लियर है ना, वेरी गुड। अब आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और एडेंडम इस तरफ करते हैं, एडेंडम, या फिर एडेंडम की जगह पे आप लिख दो AW, क्या लिख लो, AW लिख लो आप, एडेंडम के प्लेस पे आपको लिख लेना है AW, या फिर एक बार और लिख लो एडेंडम ऑफ रैक, इसको ऐसे रहने दो, इक्वल टू, ये साइन इधर आ जाएगा तो R साइन स्क्वायर फाई, ये पॉइंट क्लियर है। अच्छा, एडेंडम ऑफ रैक टू अवॉइड इंटरफ्रेंस कितना होता है, आपको बताया गया था कि M के इंटू A होता है, M इंटू A, धीरे से पता होगा, आप यहां ड्रा कर दो M इंटू A फॉर किसके लिए, रैक के लिए, और R आपको बताया गया था R इक्वल टू MT/2, कहां से, मॉड्यूल कितना होता है, D/T, ये पता है ना, D को क्या लिख सकते हो, 2R/T, ये कर सकते हो, वहीं से किया भाई, R को लिया इधर, MT/2 कर दिया, यहां से मैंने लिया इधर, इसको कर दो पुटअप, MT, ये क्या हो जाएगा आपका T, और T कितना लेना है, मिनिमम होगा भाई, T मिनिमम हो जाएगा, MT मिनिमम बाई 2, ये R हो गया, और यहां से साइन स्क्वायर फाई, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलिए आइए, अब हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है दिस T मिनिमम नंबर ऑफ T को ही फाइंड आउट करना है, तो T मिनिमम हम यहां से लिख देते हैं, T मिनिमम, तो T मिनिमम आपका आ जाएगा, ये इधर जाएगा 2, और देखो M इधर भी है, M इधर, दोनों ने की लड़ाई और दोनों ने एक दूसरे को कर दिया शहीद, ओके, तो 2 इधर और 2 ये AR, ओके। आइए फिर ये क्या था, साइन स्क्वायर फाई, इसको भी हमने कर लिया, कुछ नहीं किया, ओनली मैथमेटिक्स लगाया है, मैथमेटिक्स अगर आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, फिर तो आप कर ही ले जाओगे इस चीज को। T मिनिमम कितना था, 2AR हो गया, साइन स्क्वायर फाई, तो आपने देख लिया कि हमारा मिनिमम नंबर ऑफ T फाइंड आउट हो गया, किस केस में, इनवॉल्व ट्रैक एंड पिनियन के केस में। तो हमने बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक आज फिनिश किया। तो डियर, आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक नई उमंग और नए जोश के साथ। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।